हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया होंगे। जहाँ कहीं भी होंगे तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भाई मेरे यूट्यूब चैनल में एक और नई वीडियो में। दोस्तों, जिंदगी में सबसे ज्यादा दुख कब होता है? कभी आपने इस चीज को, इस बात को रियलाइज किया है कि वो कौन सा वक्त होता है जब सबसे ज्यादा कष्ट होता है? वैसे बहुत सारे लोग कहेंगे जब पैसा नहीं होता तब भैया सबसे ज्यादा दुख होता है। जिसके पास पैसा हो वो तो सुखी है पूरी तरीके से। कुछ लोग ये कहेंगे भैया स्वास्थ्य अच्छा ना हो या कोई काम बना बनाया बिगड़ जाए, होते होते रह जाए, तब सबसे ज्यादा दुख होता है। तभी लगता है कि अरे मेरी तो पूरी दुनिया ही छिन गई, कुछ मेरी जिंदगी में बचा ही नहीं। लेकिन दोस्तों, मैंने जिस चीज को फील किया है, जिस चीज को महसूस किया है, वो चीज हम आपको बता रहे, वो बात हम आपको बता रहे। मेरे हिसाब से दोस्तों, जिंदगी में सबसे बड़ा दुख तब होता है जब वो इंसान आपको गिराने की कोशिश करे, वो इंसान आपको नीचा दिखाने की कोशिश करे, वो इंसान आपको बेइज्जत करने की कोशिश करे, जिसका आपने ख्याल 24 घंटे रखा हो, जिसके लिए सब कुछ किया हो आपने, जिसके लिए आपने पूरी जिंदगी अपने दांव पे लगा दी हो, जो भी आपने कमाया हो उस पे लगाया हो। हमेशा आपने उस इंसान को ऐसे देखा कि आगे बढ़े, आगे बढ़े, उन्नत करे। कभी भी आपने उसके लिए ये ना सोचा हो कि इसको किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ हो। लेकिन वही इंसान जब आपके सामने खड़े होके आपके विरोध बोलने लग जाए, आपको बेइज्जत करना लग जाए, आपको नीचा दिखाने की कोशिश करने लग जाए, तब उस समय इंसान अपने आप को हारा हुआ महसूस करता है। ऐसा लगता है कि अब मैं किस पे भरोसा करूं, किसको मैं अपना समझूं, किसके लिए क्या करूं। और यही दोस्तों, अगर दूसरा बाहर वाला कोई नीचा दिखाने की कोशिश करे, कोई बेइज्जत करने की कोशिश करे या बेइज्जत करे या ठोकर मारे, कुछ भी कर जाए, तो उसके ऐसा करने से कभी मेरे हिसाब से दुख नहीं होता है, किसी को भी दुख नहीं होता है। क्योंकि पता होता है कि भाई इसके लिए मैंने कुछ तो किया ही नहीं, इससे क्या, इससे कोई मेरा लेना देना नहीं है। बल्कि ये और होता है कि शरीर में डबल एनर्जी आती है उससे लड़ने के लिए, उससे भिड़ने के लिए, उससे बहस करने के लिए। उससे कोई तकलीफ नहीं होती है। हर इंसान अपने अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ता है, वो बात अलग की हो गई। लेकिन जब वो इंसान आपसे भिड़ता है जिसके लिए आपने सब कुछ किया हो, बेशक दोस्तों आप इस बात को ना मान रहे हो, यकीन ना हो आपको, लेकिन मेरे हिसाब से ये एकदम सच है। बाहर वाला ठोकर मारे तो आदमी उठ सकता है, लेकिन अब घर का आदमी ठोकर मारे, घर का आदमी गिराए, तो इंसान उठ नहीं पाता है। अगर चाहे तो वो उससे भी आगे जा सकता है, लेकिन उसके अंदर ये चीज घर कर जाती है कि यार मैंने इसके लिए इतना सब कुछ किया, फिर भी इसने मेरे साथ ये किया, इसने मेरे अच्छे काम का ये सिला दिया। शरीर से ऐसा लगता है कि सारी एनर्जी खत्म हो गई, कैपेसिटी खत्म हो गई, किसी से बात करने की इच्छा नहीं होने लगती है जब ऐसा कोई करता है। बहुत दुख होता है। और जब ऐसी सिचुएशन इंसान के सामने आती है, अक्सर आंसू अपने आप आ जाते हैं। दोस्तों, आंख से आंसू तभी आते हैं जब किसी को बहुत गहरा सदमा लगा हो, गहरी चोट लगी हो, तभी आंखों से आंसू आते हैं। और जब चोट घर वाला देने वाला हो, खून का रिश्ता जिससे हो वो चोट दे, तब सबसे ज्यादा कष्ट होता है। तो हम इस वीडियो के थ्रू अपने सभी भाई बहनों से ये बात कहना चाहते हैं, जो भी मुझे देख रहा है, कि देखो, ऐसा हमें तो पता नहीं होता कि कौन मेरे साथ में कब क्या कर जाए। किसी के लिए कोई कितना भी आपका सगा हो, कितना भी खून का रिश्ता हो, हर किसी से एक लिमिट में रहिए। और ये दोस्तों तय है कि जिसके लिए आप ज्यादा कुछ करेंगे, वो उतनी ही ज्यादा तरीके से, ज्यादा और बढ़ा के तुमको परेशान करने की कोशिश करेगा, तुमको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। कम से कम अगर आप उसके साथ में कम कुछ अच्छा करेंगे, कम उसके लिए समर्पण होंगे, उपलब्ध होंगे, तो आपको इतना कष्ट नहीं होगा। लेकिन आप 24 घंटे उस पर अपने आप को उपलब्ध करे रहेंगे, तो वो आपकी वैल्यू नहीं समझेगा। उतना ही रखिए, मतलब रखिए। ये नहीं कहते कि भाई खून के रिश्ते हैं, आपके भाई बहन है, रिश्तेदार है, तो उनसे रिश्ता ही खत्म कर लो, ऐसा भी नहीं भाई। बिना रिश्ता के कोई कैसे जी सकता है? सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। लेकिन चीजों को समझो वक्त रहते। ये नहीं कि मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि वो अपने लिए कुछ कर ही नहीं पाते, सिवाय दूसरों के। वैसे ऐसे कम लोग बचे हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ना अपने बच्चों की मानते, ना बीवी की मानते, सिर्फ अपनी मानते हैं। जो मनाता है वो करते हैं और बाद में उनको ठोकर लगती है। तो इतना करो ही ना
कि बाद में कोई तुमको हर्ट करे, कोई तुमको तकलीफ दे, तो तुम ऐसे हो जाओ कि भाई अब उठने के काबिल नहीं, अब किसी से बात करने के काबिल नहीं। अच्छाई के बदले हमेशा बुराई मिलती है। तो अच्छाई इतनी करिए कि जब सामने वाला बुराई करने लग जाए जिसके साथ में आपने अच्छाई की है, तो आपको इतना दुख ना हो कि आप मां डिप्रेशन में चले जाए। अपने आप को कंट्रोल में रखिए और अपने शरीर पे ध्यान दीजिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए। ये बात सच है कि भाई कोई कुछ साथ लेके नहीं जाता है, लेकिन फिर भी दोस्तों कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिनमें अगर आप मेंटेन बना के रखेंगे तो आपकी लाइफ बहुत ही अच्छी रहेगी। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको मेरी बात सही लगी होगी और आप सभी लोग इसको अपने लाइफ में अप्लाई जरूर करेंगे। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे। और जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें, पब्लिक करें, आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। बाय दोस्तों।